आपने चिराग की बात की तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि चिराग को जो वोट मिले थे वो 5.5% वोट थे। सीटें सिर्फ एक मिली थी, लेकिन जेडीयू को उन्होंने 36 सीटों पर नुकसान दिया था। 25 सीटों पर राजद के खिलाफ और 11 सीटों पर राजद के सहयोगियों के खिलाफ। तो चिराग पासवान को 5.5% वोट मिले और वो 36 सीटों का नुकसान दे सकते हैं। तो 5.5% वोट अगर बीजेपी वाली सीटों पर प्रशांत किशोर को मिलते हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनका नुकसान बीजेपी से ज़्यादा बड़ा होगा। इसलिए होगा क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ एमवाई के वोटर उनकी सीटों पर बहुत कम संख्या में नीतीश कुमार को वोट देते हैं, लेकिन वो एग्रेसिव नहीं होते, वो आक्रामक रूप से जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ सामने नहीं आते मुस्लिम यादव समीकरण के जो वोट हैं जेडीयू वाली सीटों पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो आक्रामक रूप से सामने आते हैं। तो आक्रामकता के बीच में अब एक तरफ से अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो वसीम अकरम लगा दिया, दूसरी तरफ से वकार यूनुस लगा दिया, तो फिर नतीजा क्या होगा आपको अंदाजा है। वो स्थिति है। दूसरी बात, अब क्रिकेट की भाषा में ही मैंने कहा तो नीतीश कुमार की स्थिति जानती हैं कैसी हो गई है। नीतीश कुमार अभी वसीम अकरम हो गए। 10 सालों तक डायबिटीज डिटेक्ट होने के बाद एक क्रिकेटर को जो 4-5 ओवर से लंबा स्पेल नहीं फेंक सकता था टेस्ट क्रिकेट में, इसलिए खिलाया गया क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट नहीं था, विकेट भी वही निकाल रहा था। वही स्थिति नीतीश कुमार की है और नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट बीजेपी ढूंढ भी नहीं सकती। थोड़ा योगदान उसमें नीतीश कुमार का है, लेकिन बुनियाद पड़ गई थी 1978 में जब कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में आरक्षण लागू किया और आरक्षण को 2 क्लस्टर में दिया ओबीसी को, ओबीसी और ईबीसी करके। बड़ा रोचक वाकया है, उससे बुनियाद आपको पता चल जाएगी कि बिहार में बीजेपी क्यों कमजोर है। उस कैबिनेट में रहे एक मंत्री ने मुझे बताया था कि जब पहली बार ओबीसी रिजर्वेशन का बिल पेश किया कर्पूरी ठाकुर ने, उस वक्त क्लस्टर की बात नहीं थी, ओबीसी और ईबीसी की। तो जनसंघ घटक से आने वाले एक मंत्री ने कैबिनेट के अंदर, जो बाद में भाजपा के वरिष्ठ नेता भी बने, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का गिरेबान पकड़ लिया था। ये स्थिति थी कैबिनेट के अंदर। और इंडिया के इतिहास की वो इकलौती कैबिनेट मीटिंग है कि उस वक्त चंद्रशेखर जी नेशनल प्रेसिडेंट थे शायद जनता पार्टी के, दिल्ली में बुलाई गई कैबिनेट की मीटिंग, पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट की मीटिंग हुई शांति भूषण के चेंबर में। शांति भूषण ने ड्राफ्ट तैयार किया और वहां पर तय हुआ कि नहीं, ओबीसी ईबीसी को 2 पार्ट करना है, 12% ईबीसी को और 8% डोमिनेंट ओबीसी को, 20% रिजर्वेशन उस वक्त दिया गया, जो आज 30% है, 18 और 12। तो दिल्ली में कैबिनेट की मीटिंग हुई, गवर्नर बुलाए गए, ऑर्डिनेंस पर गवर्नर ने साइन किया, बाद में असेंबली से मंजूरी मिली। तो इस देश के इतिहास की इकलौती घटना है कि स्टेट कैबिनेट की मीटिंग दिल्ली में कराने की नौबत आ जाए, क्योंकि कैबिनेट के अंदर हिंसा हो सकती है। तो जब ओबीसी ईबीसी बिहार में डिवाइड हो गया, सरकारी नौकरियों में ही हुआ था, बेशक बहुत छोटी संख्या होती है सरकारी नौकरी में जाने वाले लोगों की, लेकिन जब नीतीश कुमार सत्ता में आए 2005 में, तो 2006 में उन्होंने क्या किया। दरअसल लालू जी पंचायत चुनाव नहीं करा रहे थे और लालू जी ने सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेश के बाद मजबूरी में 2001 में पंचायत चुनाव कराया, जबकि 1993 में ही पंचायती राज कानून आ गया, संसद के द्वारा पारित कर दिया गया। जब पंचायती राज कानून आया 2001 में, 2001 और का इलेक्शन जब हुआ, उसमें केवल 3% ईबीसी समाज के लोग, ग्राम प्रधान जो यूपी में बोलते हैं, बिहार में मुखिया बोलते हैं, वो चुने गए थे। केवल 3%, 2.9% था शायद। नीतीश कुमार ने पंचायत चुनाव के पहले अर्बन लोकल बॉडी और रूरल लोकल बॉडी दोनों जगह, म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत दोनों जगह 20% आरक्षण ईबीसी को दे दिया। अब उसका असर इतना हुआ कि गांव-गांव में ईबीसी के लोग, 36% आबादी है, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, हाँ। अंसारी भी है। बिहार के ईबीसी के बारे में जो 36.5% है, उसमें 12.5% मुस्लिम ईबीसी है और 24% हिंदू ईबीसी है। तो 20% लोग जो गांव में मुखिया बनने लगे, अर्बन क्लस्टर में जाकर के वार्ड में मेंबर बनने लगे, चेयरमैन तक बनने लगे। उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, उसमें अब एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, और उस सेंस ऑफ एम्पावरमेंट के दौर में दिक्कत क्या हुई कि ईबीसी की राजनीति आप तभी कर सकते हैं, इसे बीजेपी करने की कोशिश करती है, जब आपकी लीडरशिप सेकुलर फोल्ड में हो और 36% की दावेदारी वो करे। अब आप आते हैं हिंदुत्व वाले फोल्ड में, वहां आपका दायरा सिमट करके हो जाता है 24%। 24% में भी जाति के नेता हो गए हैं। 3% के नेता मुकेश सहनी हो गए मल्लाह समाज के, लगभग 2.25% के नेता तेली समाज के नरेंद्र मोदी हो गए। इसी तरह से एक पान तांती समाज आ गया है, आईपी गुप्ता, बड़ा फैक्टर है 2-3 जिलों में, वो उनके नेता हो गए। अब सवाल है कि जितना ज्यादा डिसइंटीग्रेशन होगा, उतना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है और नीतीश कुमार की जरूरत उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी,
क्योंकि जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उसमें एक बात पर सहमति दिखती है उन समुदायों में कि नीतीश कुमार के बाद क्या, वो बेचैन कर रही है। उनके स्वास्थ्य के बारे में जैसे जैसे खबरें फैल रही है वो बेचैन कर रही है कि वो क्या करें। लेकिन जब तक नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार को सत्ता से हटा दिया जाएगा, बीजेपी केशव मौर्य का चेहरा दिखाकर योगी आदित्यनाथ की तरह बिहार में किसी अपर कास्ट को थोप देगी। इसका नुकसान नीतीश कुमार का चेहरा डिक्लेयर नहीं करने से बीजेपी को ज्यादा हो रहा है। और जेडीयू की सीटों पर मुस्लिम ओबीसी और हिंदू ओबीसी ईबीसी दोनों काफी हद तक यूनाइट हो रहे हैं। और यही कारण है कि अब चर्चा ये नहीं हो रही है कि कौन जीतेगा। प्री पोल अलायंस शब्द अब लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी अहमियत खो रहा है। 11 तारीख की शाम 6 बजे तक तो ये अलायंस है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको विनोद सर को याद होगा यूपीए लेफ्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब मीटिंग होती थी तो खासकर न्यूक्लियर डील के टाइम, तो एबी वर्धन साहब से पूछा जाता था कि क्या आपको सरकार से कब तक सुरक्षित है, तो कहते थे कि शाम 5 बजे तक तो सुरक्षित है, आगे का नहीं जानता। तो उसी तरह से मैं आपको कह रहा हूं कि बिहार में बीजेपी बहुत स्टिकी विकेट पर है। बीजेपी के अगेंस्ट तकरीबन 40% वोट लगभग हर सीटों पर यूनाइट है। अब 40% वोट जब आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो 60% को यूनाइट करके रखना कि उसमें हम 50-52% ले लें, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और जेडीयू और आरजेडी के बीच अब ऐसा लगता है, जो एक हफ्ते पहले था कि नहीं जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो रही है, अब ऐसा लगता है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का संघर्ष है। एक लाइन में और जोड़ दूं, ये आगे आप लोग हो सकता है कि रील के रूप में चलाएं, इसलिए मैं जोड़ देता हूं, रील का जमाना है, मोदी जी भी कहते हैं। जेडीयू और आरजेडी को मिलकर 122 सीटें आ रही है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा से आती रही है, वो आ रही है। पिछली बार 4 सीटें कम हो गई थी खैर चिराग मॉडल से। 122 सीटें आ रही हैं और इसमें अगर जेडीयू आरजेडी से बड़ी पार्टी बन गई तो जो नीतीश कुमार की पुरानी ड्रीम है कि एक सेकुलर सरकार 5 साल चलाई जाए, वो पूरी हो सकती है। और उसके बाद नीतीश कुमार एक दिन भी नहीं रहेंगे इस गठबंधन में। अगर जेडीयू आरजेडी से बड़ी हो गई और दोनों पार्टियों के विधायकों की संख्या 122 क्रॉस कर गई, और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि फिर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मुख्यमंत्री पद की डिमांड 5 सालों तक नहीं होगी कि हम बड़ा भाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।